ये बनाई है मैंने चटनी जिसका मैं आपसे जिक्र कर रही थी। ये बनी है धनिया, ढेर सारा हरा धनिया है, पुदीना है और प्याज है। इसमें एक दाना प्याज का है, एक दो दाना प्याज का है और दो टमाटर हैं, दो तीन टमाटर हैं। लहसुन डाली है मैंने इसमें, लहसुन के पत्ते भी हैं और वैसे भी लहसुन डाली और हरी मिर्ची है। तो ये बहुत टेस्टी चटनी बनी है। ये भेजनी है मुझे गाँव भाई के लिए। दिवाली भी आ रही है, जैसे कि आपको पता है हमारी बूढ़ी दिवाली आ रही है। उस समय हम लोग जो है दाल के बड़े बनाते हैं, जिसको हम मशकूरी बोलते हैं। मशकूरी के साथ खाने में ये बड़ा अच्छा लगता है। और जो लोग क्या बोलेंगे, उस दिन जंदोई जो होती है उस दिन कुछ लोग अल्कोहल भी लेते हैं, तो उनके लिए भी चखने की तरह बड़ा अच्छा है। जैसे सलाद हो, सलाद के साथ इसको खाया तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत टेस्टी चटनी बनी है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज है 19 तारीख, दिन है बुधवार और देखो मेरे ऊपर सारे कुमुर ही कुमुर है। एक पौधा है यार, उसमें से ना बड़ा वो निकलता है। और आज ना कल मुझे बहुत सर्दी लग गई थी, क्योंकि हाँ, वो जो वीडियो अपलोड करने के लिए गई थी ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चलती है, इतनी हवा कि पूछो मत। और कल मैंने क्या क्या काम किया, क्योंकि कल का वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं कल ही दिखाती हूँ। तो कल जो मैंने खाद लाई है वो ये है। मैंने खाद की ढेरी लगाई है और कुछ कुछ खाद मैंने इन क्यारियों में डाल दी है जहाँ मैंने कुछ बोया है। कल मैंने यहाँ की भी सफाई करी है। ये इस जगह की, पहले आपको दिखता होगा यहाँ पे लकड़ियाँ बड़ी मैसी मैसी सी रखी हुई थी, और अब मैंने इसको ठीक कर दिया है ये। और इधर की भी कटिंग वटिंग कर दी है घास की, और उसकी ढेरी मैंने ये लगा दी है घास की। और ये सारी लकड़ियाँ मैंने इस तरीके से रखी। अब ये बुखारी में जलाने के काम आएंगी। उधर का भी मैंने घास काट लिया है, जो लंबा लंबा सा था वो ये इधर रखा हुआ है। और आज देखो ऊपर जो अल्मोड़ा वगैरह, ये देखो ढेरियाँ घास की लगी हुई है। मैं ज़रा पास में जाके दिखाती हूँ। मैं खुद भी आज बिल्कुल घासी घासी हो रखी है, तो जाऊंगी मुँह हाथ धोऊंगी अंदर जाके, क्योंकि पूरा धूल वूल पड़ी हुई है। ये देखो, ये मैंने अभी काटा है, ये जो ढेरी लगी हुई है। और इस तरफ भी एक ढेरी ये है। ऊपर का भी मैंने सारा अपनी बाउंड्री का जो है काटा हुआ है। बाकी ये वाला देखो, ये अल्मोड़ा, ये सारा ना, इसके बीज जब गिरते हैं तो ये बड़ा दोबारा उगता है। इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग की है। ये अब जैसे ये सूखेगा इसको आग लगा दूंगी मैं फिर से उसी खेत में आ गई हूँ, कल वाले खेत में जहाँ पे लोग मटर तोड़ रहे थे और बबीता राई निकाली थी। और दोस्तों पता क्या है, यहाँ पे ना हवा बहुत चल रही है और मुझे हो गया है फिर से जुकाम। देखो मैं मास्क भी लाई हूँ, साथ में उलन कैप है, इसके अंदर पहनती हूँ। तो थोड़ा इसलिए निकाल दिया क्योंकि अजीब सा लग रहा था। तो आप लोग बोलोगे पता नहीं क्या ये ड्रेसअप सेंस है इनका। और मोटा सा ये स्वेटर पहन के आई हूँ। हवा बहुत तेज़ है यहाँ पे, क्योंकि डांडे में रह रहे हैं तो हवा बहुत तेज़ है। और मैं एक दो दिन पहले आई थी यहाँ पे, मैंने एक खलियान देखा था, पुराने ज़माने के होते थे वो खलियान। और अब मैं उसकी कंडीशन दिखाती हूँ कि वो कैसी थी और पहले कैसे होती थी। पहले का मैं बता दूँ, पहले के खलियान जो है अनाजों से भरे हुए होते थे। कभी मंडुआ, आजकल मंडुआ आता था, और सोयाबीन, दालें, बहुत सी चीज़ें, गेहूँ आते थे गर्मियों में। लेकिन अब ना अनाज कोई बोता नहीं है खेतों में, बस अरबी, मटर और आलू, तीन चीज़ों पर डिपेंड है यहाँ के खेत। और बाकी खलियान की हालत मैं आपको दिखाऊं कि कैसी है। पहले वाले खलियान तो मैं नहीं दिखा सकती, क्योंकि पहले कैसे होते थे, उस समय तो मोबाइल भी नहीं चले थे। लेकिन अब जब से ये मोबाइल चले हैं तो अब ये देख लो कि कम से कम 15-20 साल हो गए लोगों ने खलियानों की लिपाई पुताई करना बंद कर दिया है, वो रुली हुई हालत में। तो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो दोस्तों, ये है यहाँ के खलियान। ये
घास उग रही है और इस तरीके के होते थे पहले। मैं थोड़ा नीचे जाके देखती हूँ। एक तो यहाँ पे ना एक सिल्लोई है जो उसमें लगती है। ये वाला जो पिलर है ना, ये बिल्कुल इसके सेंटर में लगा हुआ है, ये देखो। तो इसको बोलते हैं मेवंडाई। मेवंडाई बोले तो यहाँ पे जो बैल होता है, एक ही बैल होता है जो इस पे बंधा हुआ होता है, बाकी खुले रहते हैं। इस पे बंधा हुआ होता है और उसको वो भी घूमता है चारों तरफ। और उसी के साथ साथ जो सारे बैल गाय सब घूमते थे बाहर। तो पहले ऐसे ही होता था कि मंडवा और गेहूँ जौ ये सब निकालने के लिए इसका इस्तेमाल होता था, दालों को कूटने के लिए इस्तेमाल होता था। अब ये सब अनाज लोग बोते नहीं हैं, तो अब इसकी हालत ऐसी है। मुझे मिला है ये सगात्रा, मैं इसे लेके जाती हूँ क्योंकि सारी बेल सूख गई है, बस इसमें यही है। अब मुझे चलना चाहिए नीचे धीरे धीरे क्योंकि बहुत हवा चल रही है यहाँ पे और मुझे बहुत जुकाम हो रहा है, पर मजबूरी है कि आना ही पड़ता है। वीडियो तो अपलोड करनी है भाई, मजबूरी नहीं है। मैं घर वापस पहुँच गई और मैंने सोचा कि अब क्या करूँ, तो थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो रहा है। मेरे पास थी मौसमी, और मौसमी की चाट बनाई जाए और फिर वो खाई जाए। कब से रखी हुई है, कोई लाया था मेरे लिए और मेरे को खाने को मन ही नहीं किया अकेले। तो आज थोड़ा सा जब जुकाम हो रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है, तो हमारे यहाँ खाते हैं इसको। देखो मैं ज़्यादा खट्टा वाला तो नहीं खा सकती, पर हाँ मीठा जो है ये इसको, कीनू है, संतरा है और मौसमी है, इसको हम नमक मिर्च और गुड़ के साथ बनाते हैं फिर खाते हैं। पहले मैं छिल के बना लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। मौसमी मैंने तैयार कर दी है, मसाला लाल मिर्ची है तेज़ वाली, नमक है और मौसमी है। कुछ इसमें खट्टी है और कुछ मीठी है, गुड़ डाला है मैंने। तो चलो खा के देखते कैसी बनी है। दोस्तों मौसमी की चाट बन के तैयार हो गई है और करते हैं टेस्ट। आप लोग भी कर लीजिए और मैं करके देखती हूँ कि कैसा है। मज़ा आ गया। या तो इससे सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा या फिर ढंग से जो लगने वाला है। यार मैं पहले खा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। मौसमी खाने के बाद मैं तैयार हो गई थी अपने काम के लिए। जैसे कि गेट के पास जितने भी पौधे थे उनकी गुड़ाई करी और जो एक्स्ट्रा पत्ते थे वो निकाल दिए, जो सूखे हुए फूल थे वो भी निकाल दिए। इस टाइप के थे ये पूरे, इस लाइन में ना पूरे यही थे, जिसका मैंने सामने वो बोझा बना के रखा हुआ है।
ये नीचे ही जलाऊंगी क्यारी में, इसकी भी एक अच्छी खाद बनती है। गुड इवनिंग दोस्तों, 4 बजने वाले हैं, 10 मिनट बाकी है। सारा काम जो मुझे करना था आज वो मैंने कर दी। और ठंड बहुत लग रही है, सर्दी जुकाम हो गया मुझे। मैं पी रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी। ये देखो, हवा बहुत चल रही है जिसके चलते मेरे को मतलब क्या बताऊँ, इतनी सर्दी लग रही है। ऊपर क्या है, बहुत काम हुआ है, बहुत काम। आने वाले कल में भी काम है। क्या काम है? ये सोयाबीन की फलियां झाड़नी है। 5:30 हो रहे हैं। मैं आई हूँ बाहर, जा रही हूँ पानी जोड़ने के लिए। पहले तो देखती हूँ कि पानी कितना है टैंक में। पीने का पानी भी भर लाऊंगी और पानी भी जोड़ के आती हूँ। सामने का व्यू कुछ इस तरीके से है आज। पता नहीं, विंटर लाइन ऊपर नीचे हो रही है, रेडिश रेडिश सा। प्रॉपर लाइन नहीं बनी अभी।